जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा पेंशन के बारे में, स्पर्श की एडवाइजरी के बारे में। दोस्तों अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं स्पर्श पे और स्पर्श पे आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होता तो दोस्तों आपकी पेंशन रोक दी जाती है। स्पर्श ने बताया है कि पेंशन रोकने के बाद किस तरीके से स्पर्श आपकी दोबारा पेंशन चालू करता है। कुछ गाइडलाइन, कुछ रूल समझाए हैं स्पर्श ने। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों एक छोटी सी एडवाइजरी मैं आपको समझाऊंगा स्पर्श की कि पेंशन रुकने के बाद आपकी अगर पेंशन रुकती है तो फिर उसके बाद स्पर्श किस तरीके से आपकी पेंशन दोबारा चालू करता है। अब इसमें आपको क्या करने की जरूरत है और स्पर्श क्या करता है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और ये जानकारी है 18 महीने के डीए-डीआर एरियर के बारे में। दोस्तों कुछ पेंशनर्स की एसोसिएशन है, कुछ कर्मचारी संघ हैं जो अपनी मांगों को लेकर सीधे पहुंच गए पेंशन राज्य मंत्री के साथ मुलाकात करने। जी हां दोस्तों, पेंशन राज्य मंत्री, जो पेंशन के मंत्री हैं वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो दोस्तों आपकी मांगे रखी गई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के सामने, पेंशन मंत्री के सामने। और सबसे अहम मुद्दा था 18 महीने का डीए का एरियर। तो दोस्तों पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने क्या कहा 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में, यह मैं आपको समझाऊंगा। हाल ही में दोस्तों एक मीटिंग हुई है, एक बैठक हुई है जिसमें तमाम मुद्दे रखे गए पेंशन राज्य मंत्री जी के समक्ष। तो दोस्तों क्या कहा पेंशन राज्य मंत्री जी ने 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है स्पर्श की एडवाइजरी। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नॉन रिसिप्ट ऑफ दिसंबर 2025 पेंशन ड्यू टू लाइफ सर्टिफिकेट इशू। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है कुछ पेंशनर्स की दिसंबर की पेंशन नहीं मिली क्योंकि पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट या तो जमा नहीं किया या फिर अगर जमा किया तो वो स्पर्श पे एक्सेप्ट नहीं हुआ, जिस वजह से नवंबर की पेंशन तो उनको मिल गई लेकिन दिसंबर की पेंशन उनकी रोक दी गई। अब दोस्तों एक ही कारण है जिसकी वजह से स्पर्श आपकी पेंशन रोकता है, और वो कारण है लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना होना। आपकी पेंशन रुकती है तो उसके बाद किस तरीके से स्पर्श आपकी पेंशन दोबारा चालू करता है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस शेयर्ड बाय आवर ग्रुप members, we are highlighting a critical issue that resulted in delay pension credit. Please read carefully to avoid similar situation. जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कुछ गाइडलाइन है, कुछ रूल्स यहां पे समझाए हैं स्पर्श ने कि अगर आपकी पेंशन रुकती है तो आपको क्या करने की जरूरत है। और फिर स्पर्श क्या करता है। What happened? दिसंबर 2025 पेंशन was not credited due to an incorrectly submitted life certificate डेट वॉज रिजेक्टेड बाय स्पर्श। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा तो किया स्पर्श पे लेकिन स्पर्श में वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। इस वजह से नवंबर की पेंशन तो मिल गई पेंशनर्स को लेकिन दिसंबर की पेंशन नहीं मिली। अगर लाइफ सर्टिफिकेट अभी भी जमा नहीं होता है स्पर्श पे तो आपकी जनवरी की भी पेंशन रुक जाएगी, फरवरी की भी पेंशन आपकी रुक जाएगी। ये सख्त गाइडलाइन है स्पर्श की। दिसंबर 2025 पेंशन नॉट क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना होने की वजह से दिसंबर की पेंशन पेंशनर्स के खाते में नहीं पहुंची, क्रेडिट नहीं हुई। अब दोस्तों उसके बाद यानी दिसंबर 2025 के बाद नए साल में 1 जनवरी 2026 से
पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना शुरू किया। जब पेंशनर्स को पता लगा कि हमारी दिसंबर की पेंशन नहीं मिली, तो पेंशनर्स ने 1 जनवरी 2026 से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना शुरू किया। करेक्टेड लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड थ्रू जीवन प्रमाण, पेंशनर्स ने जीवन प्रमाण के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया स्पर्श पे 1 जनवरी 2026 के बाद से। फिर 2 जनवरी 2026 को क्या हुआ, लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव एंड एक्सेप्टेड बाय स्पर्श। 2 जनवरी को स्पर्श ने आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर लिया। फिर 3 जनवरी को क्या हुआ, स्पर्श रिकॉर्ड अपडेटेड विद नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट 31 जनवरी 2027। फिर दोस्तों जैसे ही स्पर्श पे आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हुआ, तो दोस्तों फिर अगली ड्यू डेट आ गई लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की। यानी अगर आपने 1 जनवरी 2026 को जमा किया है, तो दोस्तों फिर आपकी ड्यू डेट आ गई होगी 31 जनवरी 2027 की। तो अगला लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा करेंगे 31 जनवरी 2027 में। फिर दोस्तों क्या हुआ, 5 जनवरी 2026 को दिसंबर 2025 मंथ पेंशन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, 5 जनवरी 2026 को स्पर्श के द्वारा दिसंबर की पेंशन क्रेडिट कर दी गई पेंशनर्स के खाते में। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस। अगर किसी महीने की आपकी पेंशन रुकती है किसी कारणवश, तो दोस्तों फिर स्पर्श उससे अगले महीने आपको पेंशन दे देता है। तो दोस्तों काफी पेंशनर्स को 5 जनवरी 2026 को दिसंबर की पेंशन दी गई स्पर्श के द्वारा। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई कि अगर आपकी पेंशन रुकती है तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, और फिर स्पर्श क्या करता है। अगर आपकी पेंशन रुकी है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे अपनी ड्यू डेट लाइफ सर्टिफिकेट की स्पर्श पे। अगर ड्यू डेट अगले साल की नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। जब आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे, स्पर्श एक्सेप्ट कर लेगा, उसी के बाद आपको पेंशन मिलेगी जो आपकी पेंशन रुकी हुई थी। ये गाइडलाइन है जो मैंने आपको यहां पे समझाई। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 18 महीने के महंगाई भत्ता के बकाया के बारे में बात की है। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ पेंशनर्स एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर डायरेक्ट पहुंच गए पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिलने, और इसमें एक मुद्दा रखा गया 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए पेंशनर्स को, कर्मचारी को। अब दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेंशन मंत्री, पेंशन राज्य मंत्री ने क्या कहा इसके बारे में ये समझते हैं। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लगातार सरकार के इस रुख को दोहराया है कि 18 महीने के महंगाई भत्ता और डीआर के बकाया का भुगतान करना आवश्यक है, व्यवहार्य नहीं माना जाता। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों पेंशन राज्य मंत्री ने कहा कि जो सरकार ने कहा है, जो सरकार ने कहा है वही बात मैं भी कहता हूं कि 18 महीने का जो डीए डीआर का एरियर है वो देना व्यवहार्य नहीं है। फिर क्या लिखा है, आधिकारिक रुख विभिन्न संसदीय और सार्वजनिक प्रक्रियाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव के कारण डीए और डीआर को 18 महीने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के लिए फ्रीज करने का निर्णय लिया गया था। जैसा आपको पता है कोरोना पीरियड के टाइम पे आपका डीए डीआर का पैसा रोक लिया गया था। राजकोषीय प्राथमिकताएं, सरकार ने तर्क दिया है कि महामारी के दौरान कल्याणकारी उपायों के लिए बचाई गई धनराशि का उपयोग किया गया था और 2020-21 के वित्तीय वर्ष से परे राजकोषीय अधिशेष के कारण इस बकाया राशि का भुगतान करना अव्यवहारिक है। यानी कहीं ना कहीं सरकार पे राजकोषीय दबाव पड़ रहा है। सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वित्तीय हालत अच्छी नहीं है, तो इस वजह से 2021 के बाद भी ये पैसा देना व्यवहार्य समझा नहीं गया है। हालिया बातचीत, अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया हाल ही में एक मीटिंग हुई है पेंशन राज्य मंत्री जी के साथ तमाम मुद्दों पर। अब दोस्तों इस बैठक में क्या हुआ, मीटिंग में क्या बातचीत हुई, मंत्री जितेंद्र सिंह ने विभिन्न कर्मचारी प्रतिनिधि मंडलों जैसे कि भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, जिन्होंने इन बकाया राशि की रिहाई की मांग करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किए। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया एक मीटिंग हुई, उसमें कुछ एसोसिएशंस के सदस्य थे, उन्होंने मांग रखी, ज्ञापन दिखाए कि 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए। अब दोस्तों इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेंशन मंत्री ने क्या कहा,
उन्होंने आश्वासन दिया कि लंबित मुद्दों को हल करने के लिए सर्वोत्तम संभव प्रयास किए जाएंगे, बिना 18 महीने के बकाया का भुगतान करने की कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता जताए। यानी दोस्तों, जो पेंशन राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि जो आपके दूसरे मुद्दे हैं, जो आपकी दूसरी मांगे हैं, वो हल हो सकती हैं, उस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन 18 महीने का जो डीए का एरियर है, आप उस पर बातचीत ना करें, वो एरियर आपको नहीं दिया जा सकता। ऐसा दोस्तों इन्होंने कहा है। इन्होंने साफ कह दिया कि बिना 18 महीने के बकाया का भुगतान करने की कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता जताए। यानी 18 महीने का जो डीए का एरियर है, आप उस पर बातचीत ना करें, उसकी मांग ना करें। जो आपकी दूसरी मांगे हैं, इसके अलावा उन मांगों पर ध्यान दिया जा सकता है। निरंतर कानूनी यूनियन दबाव। कर्मचारी यूनियनें और पेंशन भोगी संघ इन बकाया राशियों के भुगतान के लिए दबाव बनाना जारी रखे हुए हैं। जैसा आपको पता है, सरकार के मना करने के बावजूद भी जो हमारी यूनियंस हैं, जो उनके लीडर हैं, कर्मचारी संघ है, वो लगातार सरकार पे दबाव बना रहे हैं। किस बात का? ताकि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे। अक्सर अदालती फैसलों का हवाला देते हुए या फिर सीपी ग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपील करते हुए। हालांकि सरकार द्वारा इन विशिष्ट भुगतानों को रोकने के फैसले को अभी तक आधिकारिक तौर पर पलटा नहीं गया। अब दोस्तों, कुछ पेंशनर्स हैं, कर्मचारी संघ है, जो सीपी ग्राम पर भी कंप्लेंट डाल रहे हैं। जी हां दोस्तों, सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए। तो दोस्तों, ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, सीपी ग्राम में कंप्लेंट भी डाली जा रही है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? जनवरी 2026 तक जहां एक और नियमित महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी करी जा रही है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान दर 60%। यानी दोस्तों, अब इन्होंने बात करी है कि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर तो नहीं देगी, लेकिन सरकार आपको डीए डीआर दे रही है आपकी पेंशन में, सैलरी में। और फिर इन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से 60% डीए डीआर आपको मिलेगा। यानी सरकार एहसान जता रही है कि डीएडीआर हम आपको दे तो रहे हैं, आपका 6-6 महीने में डीएडीआर हम बढ़ा तो रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? तो दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है। कितनी गलत बात है दोस्तों। ये तो एज यूजुअली ये तो मिलता ही है हमें डीएडीआर। हम तो 18 महीने के डीए की एरियर की बात कर रहे हैं, जो हमारी मेहनत का पैसा है, हम उनकी डिमांड कर रहे हैं कि वो हमें दिया जाए। तो दोस्तों यहां पर इन्होंने फिर मना कर दिया कि आप दूसरी मांगों को रख सकते हैं, दूसरी मांगों को हल किया जा सकता है, लेकिन आप 18 महीने के डीए के एरियर की बात ना करें, वो नहीं दिया जा सकता, वो व्यवहार्य नहीं है। तो दोस्तों बाकी आपका क्या कहना है इनके इस जवाब पर, जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा। तो दोस्तों एक लेटेस्ट जानकारी मैंने आपको दी है 18 महीने के डीए के एरियर पे। बाकी दोस्तों आप क्या समझते हैं, आपके अपने विचार क्या हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। वीडियो आपको पसंद आता है, चैनल आपको पसंद आता है, तो चैनल को दोस्तों आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।